चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस्लाम से पहले के ईरान के बारे में। एक समय था जब ईरान का पुराना नाम फारस हुआ करता था और वहां के लोगों को पारसी कहा जाता था। 7वीं सदी में ईरान में इस्लाम का आगमन हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में तलवार के जोर पर इस्लाम फैलता गया। कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो उन्हें यातनाएं दी गईं जब तक उन्होंने इस्लाम नहीं अपना लिया। दोस्तों, लाखों पारसियों को मार दिया गया जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। इनमें से कुछ बचे कुछ लोग भागकर भारत के गुजरात के तट पर आ गए और ये आज भी भारत में ही रहते हैं। इन्हें पारसी कहा जाता है। दोस्तों, ईरान की सीमा हर काल में घटती बढ़ती रही। आज का ईरान प्राचीन काल के ईरान से बहुत ही अलग है। ईरान की पहचान पहले पारस्य देश के रूप में थी। उससे पहले ये आर्याना कहलाता था। प्राचीन काल में पारस युग में तो पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्य भूमि थी जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। दोस्तों, जिस प्रकार भारतवर्ष में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यवत कहा जाता था, उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश अरियान व एरियान कहलाता था, जिसे बाद में अरियान से ईरान शब्द बन गया। दोस्तों, इस्लाम के जरिए इस नाम बदलने की प्रथा को आप अपने आज के भारत के कई प्रदेशों और शहरों के नाम से इजीली समझ सकते हैं। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने भी नाम बदलने स्टार्ट कर दिए, जैसे प्रयागराज का इलाहाबाद, हनुमानपुर का हिमायूपुर, हरिगढ़ का अलीगढ़, इंद्रप्रस्थ का दिल्ली, कर्णावती का अहमदाबाद और भी न जाने कितने शहरों के नाम बदले गए। फिलहाल इनमें से कुछ शहरों के नाम पुनः वही रख दिए गए हैं जो पहले थे। फिर ठीक ऐसे ही जैसे जैसे इस्लामिक शासन बढ़ता गया और मेजॉरिटी में आ गया, तब अरियान से ईरान शब्द बन गया। दोस्तों, ईरान के शासन वंशी सम्राटों और पदाधिकारियों के नाम के आगे आर्य लगता था। जैसे ईरान के सिपाही या सेनापति प्राचीन पारसी अपने नामों के साथ आर्य शब्द बड़े गौरव के साथ लगाते थे। प्राचीन सम्राट दार्यबहु ने अपने को अर्य पुत्र लिखा है। सरदारों के नामों में आर्य शब्द मिलता है, जैसे अर्य राम्र, अर्यो बर्जनेस। दोस्तों, प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बटा था, उसमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पार्स यह पारस्य प्रदेश भी था, जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का नाम पारस पड़ा, जिसका अपभ्रंश ही फारस है। इसकी प्राचीन राजधानी पारसेपुर है, जहां पर आगे चलकर स्थक बसाया गया। दोस्तों, वैदिक काल में पारस नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ था। ये नाम तखामनीय वंश के सम्राटों के समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिए उपयोग किया जाने लगा। यही कारण है जिससे वेद और रामायण में भी इस शब्द का पता नहीं लगता, पर महाभारत, रघुवंश, कथा, सरित सागर आदि में पारसे और पारसिकों का उल्लेख बराबर मिलता है। दोस्तों, प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभक्त था। कैस्पियन समुद्र के दक्षिण पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता था, जो ऐत्रेय ब्राह्मण आदि प्राचीन ग्रंथ का उत्तर मद्र हो सकता है। दोस्तों, जरथुस्त्र जो कि पारसी धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने यहाँ अपनी शाखा का उपदेश किया। इतिहासकारों का मत है कि जरथुस्त्र 1700-1500 ईस्वी पूर्व के बीच हुए थे। ये लगभग वही काल था जब राजा सुदास का आर्यवत में शासन था और दूसरी ओर हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। दोस्तों, पारस के सबसे प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश से चलता है। पहले यह प्रदेश अनार्य असुर जाति के अधिकार में था, जिनका देश यहाँ से पश्चिम में था, और यह जाति आर्यों से सर्वत्र अलग सेम की संतान थी, जिसके अंतर्गत यहूदी और अरब वाले हैं। दोस्तों, इस्लाम से पहले ईरान का राजधर्म पारसी धर्म था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में एक महान पारसिक साम्राज्य की स्थापना पेर्सिपोलिस में हुई थी, जिसने 3 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों पर लंबे समय तक शासन किया। इस साम्राज्य का राजधर्म जरतोश्त या जरथुस्त्र के द्वारा 1700-1800 ईसा पूर्व स्थापित जोरोस्त्रियन था। दोस्तों, इसके करोड़ों अनुयायी रोम से लेकर सिंधु नदी तक फैले थे। मुस्लिमों के हाथ में ईरान का राज्य आने के पहले पारसियों के इतिहास के अनुसार इतने राजवंशों ने क्रम से ईरान पर राज्य किया। नंबर 1 महावद वंश, नंबर 2 पेश दादी वंश, नंबर 3 कवियानी वंश, नंबर 4 प्रथम मोदी वंश, नंबर 5 असुर वंश, नंबर 6 द्वितीय मोदी वंश, नंबर 7 हकामनी वंश, नंबर 8 पार्थियन या अस्कानी वंश और नंबर 9 ससान या ससेनियन वंश। दोस्तों, इसी वंश में 1300 ईसा पूर्व के लगभग गुस्तास्प हुआ, जिसके समय से जरथुस्त्र का उदय हुआ। चलिए अब बात करते हैं ईरान पर पहले हमले के बारे में। दोस्तों, सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी परसेपोलिस के खंडहरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती हैं
कि इसे डेरियस महान ने बनाया था। इसे उसके बेटे जेरेक्स ने और आगे बढ़ाया, लेकिन इसे उस इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। दोस्तों, सन 576 ईसा पूर्व नए साम्राज्य की स्थापना करने वाला था साइरस महान, जो हक्का मानिस वंश का था। इसी वंश के सम्राट दार्यावुश प्रथम, जिसे दारा या डेरियस भी कहा जाता है, उनके शासनकाल को पारसिक साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। दोस्तों, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमण के सामने यह साम्राज्य टिक ना सका। सन 224 ईस्वी में जोरोस्त्रियन अर्दाशीर प्रथम के द्वारा एक और वंश ससेनियन की स्थापना हुई और इस वंश का शासन लगभग 7वीं सदी तक बना रहा। 7वीं सदी के प्रारंभ में ईरान में इस्लाम प्रवेश कर गया और दोस्तों फिर हुआ इस्लामिक आक्रमण और पारसियों का संघर्ष। इस्लाम की उत्पत्ति के पूर्व प्राचीन ईरान में जरथुस्त्र धर्म का ही प्रचलन था। 7वीं शताब्दी में तुर्कों और अरबों ने ईरान पर बर्बर आक्रमण किया और कत्लेआम की इंतहा कर दी। लोगों के घर तबाह किए जाने लगे और तो लड़कियों को उनके घरों से उठा ले जाते। इस्लामिक आक्रांता उनका बलात्कार करते और जान से मार देते। दोस्तों, धीरे धीरे ससेनियन साम्राज्य का पतन होता चला गया। ससेनियन साम्राज्य के पतन के बाद मुस्लिम इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा सताए जाने से बचने के लिए पारसी लोग अपना देश छोड़कर भागने लगे। इस्लामिक क्रांति के इस दौर में कुछ ईरानियों ने इस्लाम नहीं स्वीकार किया और वे एक नाव पर सवार होकर भारत भाग आए। पारसी शरणार्थियों का पहला समूह मध्य एशिया के खुरासान आकर रहे। दोस्तों, वहां वे लगभग 100 वर्ष रहे। जब वहां भी इस्लामिक उपद्रव शुरू हुआ, तब पारस की खाड़ी के मुहाने पर उर्मुज टापू में उसमें से कई भाग आए और वहां 15 वर्ष रहे। आगे वहां भी इस्लामिक आक्रमणकारियों की नजर पड़ गई, तो अंत में वे एक छोटे से जहाज में बैठ अपनी पवित्र अग्नि और धर्म पुस्तकों को ले अपनी अवस्था की गाथाओं को गाते हुए खंबात की खाड़ी में भारत के द्वीप नामक टापू में आ उतरे, जो उस काल में पुर्तगाल के कब्जे में था। वहां भी उन्हें पुर्तगालियों ने चैन से नहीं रहने दिया। तब वे सन 716 ईस्वी के लगभग दमन के दक्षिण 25 मील पर राजा यादव राणा के राज्य क्षेत्र संजान नामक स्थान पर आ बसे। दोस्तों, इन पारसी शरणार्थियों ने अपनी पहली बसाहट को संजान नाम दिया, क्योंकि इसी नाम का एक नगर तुर्कमेनिस्तान में है, जहां से वे आए थे। कुछ वर्षों के अंतराल में दूसरा समूह आया, जो अपने साथ धार्मिक उपकरण लाया। स्थल मार्ग से एक तीसरे समूह के आने की भी जानकारी है। इस तरह जिन पारसियों ने इस्लाम नहीं अपनाया, या तो वो मारे गए या उन्होंने भारत में शरण ली। दोस्तों, गुजरात के दमन द्वीप के पास के क्षेत्र के राजा जाड़ी राणा ने उनको शरण दी और उनके अग्नि मंदिर की स्थापना के लिए भूमि और कई प्रकार की सहायता भी दी। सन 721 ईस्वी में प्रथम पारसी अग्नि मंदिर बना। भारतीय पारसी अपने संबंध का प्रारंभ अपने अंतिम राजा यजदजर्द प्रथम के प्रभाव काल से लेते हैं। दोस्तों, 10वीं सदी के अंत तक इन्होंने गुजरात के अन्य भागों में भी बसना प्रारंभ कर दिया। 15वीं सदी में भारत में भी ईरान की तरह इस्लामिक क्रांति के चलते संजान पर मुसलमानों के द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण वहाँ के पारसी जान बचाकर पवित्र अग्नि को साथ लेकर नवसारी चले गए। अंग्रेजों का शासन होने के बाद पारसी धर्म के लोगों को कुछ राहत मिली और 16वीं सदी में सूरत में जब अंग्रेजों ने फैक्ट्रियां खोली, तो बड़ी संख्या में पारसी कारीगर और व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोस्तों, अंग्रेज भी उनके माध्यम से व्यापार करते थे, जिसके लिए उन्हें दलाल नियुक्त कर दिया जाता था। कालांतर में बॉम्बे अंग्रेजों के हाथ लग गया और इसके विकास के लिए कारीगरों आदि की आवश्यकता थी। विकास के साथ ही पारसियों ने बम्बई की ओर रुख किया। इस तरह पारसी धर्म के लोग दीव और दमन के बाद गुजरात के सूरत में व्यापार करने लगे और फिर वे बंबई में बस गए। दोस्तों, वर्तमान में भारत में पारसियों की जनसंख्या लगभग 1 लाख है, जिसका 70% मुंबई में रहते हैं। दोस्तों, ईरान से तो पारसियों का सफाया कर दिया गया, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, इस्लाम में अपना विश्वास नहीं रखते थे। किंतु क्या अब ईरान में शांति है? आज तो राजा महाराजाओं का वो दौर भी चला गया और अब ईरान पूरी तरह इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहाँ शांति नहीं, क्योंकि ईरानी मुस्लिम नहीं है। जी हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य जरूर हो सकता है, किंतु ये सच है। ईरान अकेला ऐसा मुल्क है जहां शिया राष्ट्रीय धर्म है। इसके अलावा इराक और बहरीन में शिया बहुमत है। दोस्तों, धार्मिक मतभेद के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच वैचारिक टकराव सबसे बुरे दौर में है। सऊदी अरब के सबसे बड़े धर्म गुरु मुफ्ती अब्दुल अजीज अल शेख के अनुसार ईरानी लोग मुस्लिम नहीं है। अब्दुल अजीज सऊदी किंग द्वारा स्थापित इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। उन्होंने कहा है कि ईरानी लोग जोरोस्त्रियन यानी पारसी धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा था, हम लोगों को समझना चाहिए कि ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं, क्योंकि वे पारसी के बच्चे हैं। इनकी मुस्लिमों और खासकर सुन्नियों से पुरानी दुश्मनी रही है। सऊदी अरब वाले अब भी खुद को वास्तविक मुसलमान मानते हैं। उन्हें लगता है कि ईरानी लोग पारसी से मुस्लिम बने हैं
और वो शिया हैं ना कि सुन्नी। दोस्तों, इसको लेकर आज भी इस्लामिक देशों में लगातार युद्ध चलते रहते हैं और लाखों लोगों के कत्ल होते रहते हैं, वो बेघर हो जाते हैं और इस युद्ध के चलते कई बच्चों के सर से उनके माँ बाप का साया उठ जाता है, तो कई माँ बाप से उनके बुढ़ापे का सहारा छिन जाता है। दोस्तों, पहले मजहब के लिए लड़ाई और अब मजहब में शिया सुन्नी की लड़ाइयाँ चलती ही रहती हैं। बस यही है शांति का मजहब। ना जाने कब ये मजहबी युद्ध खत्म होंगे, कब तक इंसानियत को मजहब के नाम पर एक तार तार होना पड़ेगा, कब हम सब शांति से मिलकर एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। फिलहाल अंत में इतना ही। हम सब भारतवासियों को फारस से सबक जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।